हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग रीजनिंग के डाइस यानी कि पासा पासा टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही मजेदार प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पासे पे दो क्लास होगी। आज हम लोग इससे पढ़ेंगे ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, ठीक है ना। आज हम लोग खुला पासा करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बंद पासा पे भी क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो खुला पासा पे आज इस पे क्लास करेंगे, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके सारे प्रश्नों के हल आपको आराम से आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, लास्ट तक बने रखना। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फटाफट शेयर करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। शेयर करो। चलिए फिर बढ़े प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो, खुला पासा है। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृत प्रश्न में दी गई आकृत को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये जो आकृत है ना, इसको मोड़ेंगे तो कौन सी आकृत बनाई जा सकती है, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। देखो दोस्तों, पासे में जो 6 फलक होते हैं, तो अगर हम पासे को खोलेंगे तो 6 ही बॉक्स होंगे। लेकिन इसको अपोजिट निकालने का जो तरीका होता है, एक सतह को छोड़कर जो दूसरी सतह होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि हम कहें तो अल्टरनेट सरफेस। तो इसके अपोजिट ए वाला होगा। इसी प्रकार इस वाले बॉक्स के अपोजिट ए वाला बॉक्स होगा। अब ए वाले बॉक्स के अपोजिट ए वाला बॉक्स होगा। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में, और मेरे बात को एक पॉइंट ध्यान से नोट करके लिख लो आप लोग, टू अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर सी टुगेदर, दो विपरीत अक्षर संख्या चिन्ह ना तो किसी चित्र में एक साथ दिख सकते हैं, ना ही एक साथ किसी चित्र में छिप सकते हैं। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर पे ए वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ए वाला बॉक्स दिख रहा है तो प्लस वाला छिपा होगा, क्योंकि देखो प्लस वाला और एक दूसरे के अपोजिट है। प्लस छिप गया, ठीक है। व्हाइट वाली सर्किल दिख रही है, यहाँ पे व्हाइट वाली सर्किल दिख रही है, इसका मतलब ये वाला बॉक्स छिपा होगा, क्योंकि इसके अपोजिट तो यही होगा। बिल्कुल छिपा है। ब्लैक वाली सर्किल दिख रही है, इसका मतलब ये फिल वाला ए वाला बॉक्स छिपा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। अच्छा, बी को देखो, तो बी को इसलिए गलत काट देंगे क्योंकि ए वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के अपोजिट है। प्लस और ए वाला दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसमें आ गया है। तो ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए गलत हो गया नहीं होगा भाई। टू अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर टुगेदर, इसमें दोनों एक साथ दिख रहे हैं भैया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। इसमें बताओ कौन सा सही होगा। अच्छा, ब्लैक आ गया, तो ब्लैक वाले के सामने क्या है, एक खाली बॉक्स। इस व्हाइट वाले के सामने भी तो खाली बॉक्स है, तो ब्लैक आ गया। मान लेते हैं कि एक वाला खाली बॉक्स सर इसका आ गया, तो दूसरा वाला कहां आएगा, जब ब्लैक वाली सर्किल है दूसरा वाला ये नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ। या फिर ये भी समझ लो कि दो विपरीत ना तो दिख सकते हैं ना ही छिप सकते हैं। प्लस और ए वाला दोनों छिप गया इसमें, तो इसलिए भी गलत हो गया। अब बताओ, इसमें भी डी वाले में देखो, प्लस वाला और बॉक्स वाला दोनों छिप गया, दो अपोजिट ना तो दिखेंगे ना तो छिपेंगे, इसमें दोनों छिप गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपोजिट निकालो, अल्टरनेट सरफेस, हम कहेंगे एक्स के अपोजिट क्या होगा, जेड, और जेड के अपोजिट एक्स हुआ। इसी प्रकार अब हमारे पास यहाँ पे बच गया, और क्या करें, कैसे अपोजिट निकालें। तो क्यू के अपोजिट क्या होगा, जेड बना दो। जब भी आप समझ ना पाओ तुरंत जेड बना दो। तो वाई के अपोजिट क्या हो गया, देखो एक्स के अपोजिट हमने निकाला क्या भैया, एक्स के अपोजिट निकाला जेड, वाई के अपोजिट निकाला हमने पी, वाई के अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। इसी प्रकार क्यू के अपोजिट क्या हो गया, आर, तो क्यू के अपोजिट हो गया आर। जब भी अल्टरनेट सरफेस से मत कर ना कर पाना अपोजिट, तुरंत आप क्या कर लेना भैया, तुरंत आप जेड बना देना। तो हमने अपोजिट निकाल दिया। अब हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे दो अपोजिट एक साथ दिख रहे हो या दोनों एक साथ छिप गए हों। ऑप्शन नंबर 1 में आओ, तो ऑप्शन नंबर 1 में भैया एक्स और जेड एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, ये गलत हो गया। अब इसी प्रकार इसमें आओ, बी में देखो, तो बी में हमने देखा क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें दिख रहा है, गलत हो गया। सी में आओ, सी में देखो, तो भैया यहाँ पे जेड दिख रहा है तो एक्स को छिपना पड़ेगा, छिपा है। वाई दिख रहा है तो पी को छिपना पड़ेगा, लेकिन वाई और पी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, आर दिख रहा है तो क्यू को छिपना पड़ेगा, क्या क्यू कहीं दिखा, सर नहीं दिखा। एक्स दिख रहा है तो जेड को छिपना पड़ेगा, एक्स दिख रहा है जेड को छिपना पड़ेगा, सर बिल्कुल छिप गया। पी दिख रहा है तो वाई को छिपना पड़ेगा, बिल्कुल छिपा है। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, यहाँ पे अपोजिट सरफेस निकालो, ब्लैक के सामने वाइट, देखो ए के सामने क्या होगा, तो आप कहोगे ए के सामने ब्लैक वाला बॉक्स होगा, होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार व्हाइट वाले के सामने व्हाइट होगा, व्हाइट वाले बॉक्स के सामने व्हाइट होगा, और एक इस वाले बॉक्स के सामने ब्लैक होगा। अब मुझे बताओ कि दो ब्लैक कैसे आएगा, एक ब्लैक तो यहाँ पे देखो इस वाले के सामने एक ब्लैक मान लो इसका हो गया, दूसरा ब्लैक ए के सामने ब्लैक है, तो दूसरा ब्लैक ए वाला कैसे दोनों आ सकता है, टू अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर सी टुगेदर, इसमें दोनों आ गया, गलत हो गया। इसको चेक करो, तो इसको चेक करेंगे भैया, तो यहाँ पे देखो ए के सामने क्या है, तो आप कहोगे बॉक्स, हमने मान लिया कि ए जो ए है ना, ए के सामने ब्लैक बॉक्स है और एक वाला इसके सामने है, तो भैया दो बॉक्स तो दिख ही नहीं सकते, अगर ए आ गया तो ब्लैक बॉक्स एक आना चाहिए, एक नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो बॉक्स है, एक तो ए के सामने है, ए के सामने है, दूसरा इसके सामने है, तो हम कहेंगे ए वाला मान लो ए आ गया तो दूसरा बॉक्स छिप गया ब्लैक वाला, लेकिन इसके सामने भी तो यही है, तो अगर ये वाला आ गया दूसरा बॉक्स आया कहां से, नहीं आ सकता, गलत हो गया। फिर इस पे देखो एक लाइन है, अच्छा ए आ गया तो ब्लैक वाला छिप जाएगा, सर बिल्कुल छिप जाएगा, हम कहे ब्लैक वाला छिप गया। फिर ए और ब्लैक बॉक्स में से एक चीज आना चाहिए, ना ए आया ना ब्लैक बॉक्स आया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे निकालो बी के अपोजिट क्या निकलेगा, तो बी के अपोजिट सी निकला। इसी प्रकार यहाँ पे बी के अपोजिट सी हो गया भैया, के अपोजिट क्या निकालोगे, बी के अपोजिट हमने निकाला सी, के अपोजिट क्या निकालोगे, तो के अपोजिट निकलेगा एल, क्या निकलेगा, के अपोजिट निकलेगा एल, एन के अपोजिट निकलेगा पी, के अपोजिट हमने निकाल लिया एल और एन के अपोजिट हमने निकाल लिया पी, निकाल लिया। दो अपोजिट देखो कहां कहां पे हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखो तो ऑप्शन नंबर में एल पी बी अपोजिट नहीं है, इसमें देखो बी के सी, अच्छा बी और सी अपोजिट हैं, तो बी सी अगर अपोजिट हैं दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते, इसमें दिखा इसलिए गलत हो गया। इसमें देखो भैया, तो इसमें देखेंगे के एन पी, एन और पी सॉरी एन पी अपोजिट हैं और दो अपोजिट नहीं दिख सकते, इसमें दिखा इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें देखो एल और के एल सी, तो के और एल अपोजिट हैं, देखो के एल अपोजिट है, नहीं दिखना चाहिए, इसमें दिखा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कलर वाला आ गया, इस वाले ब्लैक के बॉक्स के सामने व्हाइट वाली सर्किल, ठीक है ना, और ए के सामने ब्लैक वाली सर्किल, ए और ब्लैक सर्किल दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें दिखा इसलिए गलत हो गया, दो अपोजिट। ए और ब्लैक सर्किल दोनों छिप गया, ना दोनों दिख सकते हैं ना ही दोनों छिप सकते हैं, इसमें देखो ना तो ए है ना ब्लैक सर्किल है, ये भी गलत हो गया। इसमें ब्लैक सर्किल है तो ए छिप गया, इसमें ए और ब्लैक सर्किल दोनों छिप गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। दो अपोजिट ना तो एक साथ छिपेंगे ना दोनों एक साथ दिखेंगे, जिस बेस पे कर पाओ फटाफट कर लो, ऑप्शन को केवल हटाना ही हटाना है। आगे करते हैं इसको, अच्छा इसमें जेड कैसे बनाओगे, इसमें जेड ऐसे बनाएंगे, तो ए वाला ब्लैक के सामने क्या हो गया, एक खाली बॉक्स, ठीक है ना। उसी प्रकार इसका अपोजिट निकालेंगे तो एक खाली बॉक्स के सामने वर्ग है, ठीक है। फिर ब्लैक के सामने ब्लैक है, हम कहेंगे ब्लैक के सामने ब्लैक है, एक तो आ गया वो वाला ब्लैक। फिर ए ब्लैक और खाली बॉक्स, ब्लैक सर्किल और खाली बॉक्स में से एक होना चाहिए, ब्लैक सर्किल हो गया तो खाली बॉक्स नहीं आएगा। एक खाली बॉक्स और इसके सामने एक वर्ग है, वर्ग आ गया तो खाली बॉक्स नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो गया। आगे चेक कर लो, तो ब्लैक के सामने ब्लैक है, देखो ब्लैक के सामने ब्लैक है, तो दोनों ब्लैक एक साथ आ ही नहीं सकते, ये दोनों अपोजिट है ना, तो दो अपोजिट एक साथ आ ही नहीं सकते, इसमें दोनों एक साथ आ गए, गलत हो गया, इसमें दोनों एक साथ आगे, गलत हो गया। अब मुझे बता दो कि अगर यहाँ पे ब्लैक वाली सर्किल आ गई तो ब्लैक वाले सर्किल के अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे खाली बॉक्स है, खाली वाला बॉक्स है, तो यहाँ पे एक खाली बॉक्स, यहाँ पे मान लो कि ब्लैक सर्किल आगे खाली बॉक्स नहीं आना चाहिए, दूसरा एक खाली बॉक्स जो आएगा इस वाले के वर्ग के सामने होगा, तो वर्ग आ गया, वर्ग नहीं आया तो खाली बॉक्स आ गया। चलो ठीक है, वर्ग के अपोजिट जो खाली बॉक्स था मान लेते हैं ए वाला था, लेकिन दूसरा वाला कहाँ आया, दूसरा वाला सर्किल के अपोजिट है ना, तो सर्किल आ गया, दूसरा आना ही नहीं चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न कहा गया, दी गई आकृति को मोड़कर दी गई आकृति को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। पहले अपोजिट निकालो, ए के अपोजिट क्या निकलेगा, डी, तो ए के अपोजिट हमने निकाल लिया, डी निकाल लिया। बी के विपरीत क्या निकालोगे, तो कहोगे बी के विपरीत निकल गया ई, बी के विपरीत निकल गया ई, बचा एन और ओ, तो एन के अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे एन के अपोजिट ओ हो गया। हर उस विकल्प को गलत काट दो अब
आंख बंद करके गलत काटो, जहां पे दो अपोजिट एक साथ दिख रहे हो या दोनों एक साथ छिप गए हो, हम कहेंगे ए और डी अपोजिट हैं। गलत हो गया, नहीं आनी चाहिए थी। इसी प्रकार यहां पे देखो भैया, ए आ गया तो डी को छिपना पड़ेगा, ओ आ गया तो एन को छिपना पड़ेगा, बी आ गया तो ई को छिपना पड़ेगा, इसको गलत नहीं काट सकते। यहाँ पे नेक्स्ट आओ, तो कहा गया एन और बी अपोजिट हैं, एन बी अपोजिट हैं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, देखो आ गए। इस पे देखो तो बी और ई अपोजिट हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, आ गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला करो, अगला प्रश्न। यहाँ पे देखो त्रिभुज के अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे ओ हो गया, तो हमने कहा भैया त्रिभुज के अपोजिट ओ हो गया। इसी प्रकार ये वर्ग के अपोजिट एक दूसरा वर्ग हो गया, वर्ग के अपोजिट हम कहेंगे वर्ग के अपोजिट दूसरा वाला वर्ग हो गया, जो भी होगा ये वर्ग है, ठीक है ना। प्लस के अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे डिवाइड हो गया। यहाँ पे लिख दें प्लस के अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे डिवाइड वाला सिंबल हो गया। यदि घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़ा जाए तो आमने सामने फलकों का जोड़ा कौन सा सही होगा, कौन सा। इसमें देखो कहा गया प्लस के अपोजिट क्या है, त्रिभुज, तो प्लस के अपोजिट त्रिभुज तो होगा नहीं। प्लस के अपोजिट यहाँ पे त्रिभुज के अपोजिट क्या है, तो त्रिभुज के अपोजिट कहा गया सर्किल है, तो त्रिभुज के अपोजिट सर्किल बिल्कुल मिला है। कहा गया प्लस के अपोजिट डिवाइड है, प्लस के अपोजिट डिवाइड बिल्कुल मिला है। वर्ग के अपोजिट वर्ग बिल्कुल मिला है, ये सही हो गया। इसको चेक करो, ये वाला सही है। त्रिभुज के अपोजिट क्या है, तो त्रिभुज के अपोजिट हमने सर्किल निकाला है और यहाँ पे सर्किल नहीं है, देखो तो ये भी गलत हो गया। प्लस के अपोजिट डिवाइड है, हमने निकाला प्लस के अपोजिट डिवाइड, देखो और इस पे प्लस के अपोजिट सर्किल आ गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसके अपोजिट क्या हो गया, सर्किल हो गया, सर्किल के अपोजिट त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बनाना, ये वर्ग के अपोजिट क्या है, दिल उल है, अब समझ जाओ इसको। ये इसके अपोजिट ये वाला फिगर है। अब यहाँ पे देखो दो अपोजिट कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, तो फटाफट ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ये देखो त्रिभुज आ गया, तो त्रिभुज आ गया, वृत्त को छिपना पड़ेगा भैया, त्रिभुज और वृत्त तो दोनों अपोजिट है ना, ये वाला देखो त्रिभुज और वृत्त अपोजिट है और दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, इसमें आया, इसलिए ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। बी को चेक करो, तो ए वाला पेड़ वाला जो टाइप में वृत्त है, इसके सामने ए वाला है, तो भैया ए वाला आ गया पेड़ वाला, तो ए वाला छिप गया, ठीक है छिप गया। फिर देखो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए अगर वर्ग आ गया, वर्ग आ गया तो यहाँ पे दिल को छिपना पड़ेगा, वर्ग आ गया तो दिल तो नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ सर्किल आ गया तो त्रिभुज को छिपना पड़ेगा, सर्किल आ गया त्रिभुज छिप गया, ये सही हो गया। इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करेंगे भैया, तो इसको देखो ध्यान से, वर्ग आ गया, देखो वर्ग आ गया तो किसको छिपना पड़ेगा, तो वर्ग आ गया तो यहाँ पे जो दिल वाला सिंबल है वो छिपना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो दोनों आ गया, वर्ग और दिल एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के अपोजिट है, दोनों एक साथ आ गया, गलत हो गया। इसी प्रकार इसको देखो, पेड़ वाला सिंबल इसके अपोजिट है, पेड़ वाला सिंबल इसके अपोजिट है, दोनों एक साथ आ गए, ये गलत हो गया, देखो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुनः वही काम करना है, अपोजिट ढूंढो, इसके अपोजिट ए है और इसके अपोजिट ए है और प्लस के अपोजिट ए स्टार है, दो अपोजिट ढूंढो फटाफट। तो हम कहेंगे ब्लैक सर्किल के अपोजिट क्या है, ब्लैक वाले सर्किल के अपोजिट चतुर्भुज है, ब्लैक सर्किल आ गया चतुर्भुज नहीं आएगा। स्टार के अपोजिट प्लस है, स्टार आ गया प्लस नहीं आएगा। त्रिभुज और सर्किल है, त्रिभुज आ गया तो सर्किल नहीं, ऑप्शन नंबर एक सही हो गया। बी को चेक करो, बी को हमने देखा भैया, तो प्लस के अपोजिट स्टार है, प्लस आ गया तो स्टार नहीं आएगा, ठीक है नहीं आया। फिर देखो यहाँ पे आ गया वर्ग, वर्ग आ गया तो सर्किल नहीं आएगा, वर्ग आ गया तो ब्लैक सर्किल नहीं आएगा, ठीक है। त्रिभुज आ गया तो वृत्त नहीं आएगा, त्रिभुज नहीं, तो ये भी आपका सही हो गया। क्या पूछा गया, दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर घन नहीं बनाया जा सकता, ये भी सही हो गया, ठीक है ये भी सही हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं, स्टार के सामने क्या है, तो स्टार के सामने प्लस है, अच्छा इसको लिख ही लेते हैं, स्टार के सामने प्लस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायरेक्शन नहीं तो चेक कर लेंगे। फिर देखो सर्किल, सर्किल के सामने क्या है, तो आप कहोगे त्रिभुज है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के सामने, वर्ग के सामने क्या है, वृत्त है, वो भी सर्किल वाला, ये वाली लाइन। इसमें देखो दो अपोजिट दिख रहा है, स्टार दिखा तो प्लस नहीं दिखेगा, ठीक है, ब्लैक वाला दिखा तो वर्ग नहीं दिखेगा, त्रिभुज नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें चेक करो, वर्ग दिखा तो क्या नहीं दिखना चाहिए, डॉट बिंदी नहीं दिखा, त्रिभुज दिखा तो सर्किल नहीं, प्लस दिखा तो वर्ग नहीं, ठीक है ये भी सही हो गया। इसको चेक करो, इसमें देखो भैया, इसमें देखेंगे तो स्टार आ गया, स्टार के सामने क्या है प्लस, तो स्टार प्लस दो तो एक साथ दिख नहीं सकते, गलत हो गया। इसमें देखो डॉट बिंदी के सामने क्या है, तो डॉट बिंदी के सामने वर्ग है,
तो ये दोनों एक साथ आगे नहीं दिख सकते। दो विकल्प हमारे पास बचा है, अब दोनों में से कौन सा सही होगा? तो दोनों में से वही सही होगा जिसमें हम डायरेक्शन चेक करेंगे। इसमें डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, वही सही होगा दोनों विकल्प में से जिसमें डायरेक्शन मैच करेगा। डायरेक्शन देखो, इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त और क्या है, स्टार है। स्टार त्रिभुज वृत्त, हम कहेंगे वृत्त, ए वाला वृत्त त्रिभुज स्टार। यहां से यहां घूमेंगे तो कैसे घूमे? आप कहोगे क्लॉकवाइज, यहां से यहां डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखो त्रिभुज से क्लॉकवाइज है, त्रिभुज क्लॉकवाइज। यहाँ पे त्रिभुज से कहां जाना है? त्रिभुज से हमें जाना है वृत्त, ब्लैक वाले सर्किल पे, और ब्लैक वाले से स्टार जाना है। तो त्रिभुज से हमें ब्लैक वाले पे, त्रिभुज से ब्लैक जाएंगे, एक मिनट, त्रिभुज से ब्लैक जाएंगे तो क्या हो गया? त्रिभुज से ब्लैक वाले पे जाओ और ब्लैक वाले से स्टार जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। देखो त्रिभुज से हम ब्लैक जाएंगे और ब्लैक से स्टार जाएंगे, तो यहां तो क्लॉकवाइज जा रहे थे, यहां एंटी क्लॉकवाइज। इसमें फिगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसमें फिगर क्लॉकवाइज हो रहा है। दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए गलत हो गया। इसमें चेक करो, प्लस त्रिभुज और वर्ग, प्लस से त्रिभुज, त्रिभुज से वर्ग, प्लस से त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज से वर्ग जाएंगे, प्लस से त्रिभुज, तो प्लस से त्रिभुज, त्रिभुज से वर्ग तो पॉसिबल नहीं। प्लस वर्ग को ढूंढो, प्लस से वर्ग, वर्ग से त्रिभुज, तो प्लस वर्ग त्रिभुज, प्लस वर्ग त्रिभुज, यहां एंटी क्लॉकवाइज, प्लस वर्ग त्रिभुज, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज। ए भी एंटी क्लॉकवाइज है, ए भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों फिगर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे क्या था, हमें डायरेक्शन चेक करनी पड़ी, नहीं तो अभी तक के जितने प्रश्न थे वो केवल हमें क्या करना था भैया, केवल ऑप्शन से हो जाते थे, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन चेक करना पड़ा। ये अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। याद रहे, जब डायरेक्शन चेक करोगे यहां एंटी क्लॉकवाइज तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां क्लॉकवाइज तो यहां भी क्लॉकवाइज, वही फिगर सही होगा जिसमें डायरेक्शन सेम होगी। अगला प्रश्न, यहां पे देखेंगे तो हम ओ के अपोजिट क्या मिला, तो हम कहेंगे भैया ओ के अपोजिट मिला एल, ठीक है ना। के अपोजिट क्या मिला, तो के अपोजिट मिला एम, के अपोजिट क्या मिला, एम मिला। इसी प्रकार टी के अपोजिट क्या मिला, यू मिला, टी के अपोजिट यू मिला। अब हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे दो अपोजिट एक साथ दिख रहे हो। तो इसमें के और एम अपोजिट हैं, के एम एक दूसरे के अपोजिट हैं देखो, और दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें दिख गया, गलत हो गया। और देखो यहां पे, तो आप कहोगे के दिखा तो एम को छिपना पड़ेगा, ठीक है। यू दिखा तो किसको छिपना पड़ेगा, यू दिखा तो यहां पे छिपना पड़ेगा भैया टी को, टी छिप गया। एल दिखा तो ओ को, अच्छा एल ए फिगर है या टी है, आगे विकल्प से अभी क्लियर हो जाएगा, वैसे तो टी नहीं होगा। आगे इसमें देखो कुछ अपोजिट मिला, एल ओ अपोजिट है और अपोजिट वाले नहीं दिख सकते। नेक्स्ट देखो चेक करें, तो टी है, टी के अपोजिट क्या है, तो टी के अपोजिट भैया आपका है, टी के अपोजिट है के, तो टी दिखा तो के, सॉरी टी के अपोजिट यू है, तो टी दिखा तो यू को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार के दिखा तो एम को नहीं दिखना चाहिए, के दिखा तो एम को नहीं दिखना चाहिए, एम नहीं है। एल दिखा तो ओ को नहीं दिखना चाहिए, एल है तो ओ नहीं दिखा। दो ऑप्शन बच गए, या तो ये टी हो गया या तो डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन चेक करें या फिर इसको टी बनाएं, या तो टी होगा या तो डायरेक्शन होगा, क्योंकि एल अपोजिट तो नहीं होना चाहिए था। चलो दो विकल्प बचे थे, ए वाला बचा था और ए वाला बचा था, बाकी दो तो कट हो गए थे। चलो फिर से इसको देखते हैं, हमें क्या करना है, एल के यू की डायरेक्शन चेक करना है। एल के यू, के एल यू ऐसे आएंगे। के एल यू की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे के एल यू की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे के एल यू की डायरेक्शन क्या है, के एल यू की डायरेक्शन यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, वहां भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसको चेक करो, यहाँ के एल टी है, के एल टी है, के एल टी हमने देखा, के एल टी देखो इसमें देख लो, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर से दिखाई दे। देखो के से एल आना है, एल से टी आना है, तो के एल टी, के एल टी, के एल टी आए तो हम देखो क्लॉकवाइज आए, और यहाँ पे के एल टी क्या आए, के एल टी यहाँ भी हम क्लॉकवाइज आए, दोनों सही हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमें क्या करना है, बी को थोड़ा सा बदल लेना है। दोनों विकल्प सही हो नहीं सकते, और दोनों विकल्प सही हो नहीं सकते, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको इसके स्थान पे मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या करना है, टी कर लेना है, ये टी होगा, ठीक है ना। तो टी हो जाएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टी वाला सही होगा। इसको टी कर लो, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन सेम है तो दोनों सही नहीं हो सकता, ये इसका मतलब मिसप्रिंटिंग है, इसको टी कर लो। आगे करो,
अगला प्रश्न, इसके अपोजिट डॉट बिंदी, इसके फिल के ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है और इस वाले अपोजिट के ए है। कौन कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? अच्छा, एक डॉट बिंदी आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो, एक खाली के अपोजिट खाली बॉक्स है, ठीक है। और फिर इस वाले बॉक्स के अपोजिट ए वाला बॉक्स है, ये भी ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। इसी प्रकार 2 देखो, अगर ए वाला डॉट बिंदी आ गया तो डॉट बिंदी ब्लैक के अपोजिट ए नहीं आना चाहिए। इसके अपोजिट खाली वाले के अपोजिट ए वाला देखो आ गया, तो 2 अपोजिट एक साथ डॉट बिंदी ब्लैक वाला आ गया, 2 ए फिल वाला बॉक्स नहीं आना चाहिए। एक डॉट बिंदी आ गया तो एक खाली बॉक्स, इसको बना सकते हैं। डॉट बिंदी आ गया तो एक ए वाला नहीं आएगा, लेकिन इसके अपोजिट इस वाले बॉक्स के अपोजिट ए वाला तो आएगा, एक आएगा, ठीक है। और इन दोनों में से खाली बॉक्स में से एक खाली बॉक्स आ गया, ये सही हो गया। इसको देखो, यहाँ पे हम कहेंगे डॉट ब्लैक वाली डॉट बिंदी और इनमें से कोई एक आना चाहिए, हम मान लेते हैं ए वाला आ गया, ठीक है, ए वाला आ गया इसका। फिर देखो, इस वाले खाली बॉक्स के अपोजिट ए वाला बॉक्स आना चाहिए, हम मान लेते हैं इसका। फिर इस खाली बॉक्स के अपोजिट ए भी बन सकता है। तो 1 3 4 बना सकते हैं। ऑप्शन ढूंढो, 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया, एफ के अपोजिट क्या है? बी है। तो एफ के अपोजिट क्या मिला हमें? एफ के अपोजिट हमें मिला बी। इसी प्रकार हमने देखा कि ई के अपोजिट हमें क्या मिला? सी। तो ई के अपोजिट क्या मिला? सी मिला। ई के अपोजिट सी मिला। ए के अपोजिट क्या हुआ? डी हुआ। तो ए के अपोजिट क्या हो गया? तो आप कहोगे ए के अपोजिट डी हो गया। और अब हर उस विकल्प को गलत काटो जहां पे 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे हो। तो बी एफ यहाँ पे देखो अपोजिट है, तो यहाँ पे बी और एफ मिलके अपोजिट वाले नहीं आ सकते, गलत हो गया। नेक्स्ट विकल्प में आते हैं, तो ई डी एफ, ई डी एफ, तो भैया ई है तो सी नहीं आना चाहिए, ठीक है। डी है तो ए नहीं आना चाहिए, एफ है तो बी नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो गया। और भी चेक करो, यहाँ पे ई सी अपोजिट है और ई सी अपोजिट है, 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, इसमें आ गया, गलत हो गया। इसी प्रकार डी और ए अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसमें बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कितने फ्लैग हैं? 1 2 3 4 5 6। इस वाले के अपोजिट ए वाला, ठीक है। और उसके बाद इसके अपोजिट क्या होगा? ए वाला। इसके अपोजिट ए वाला, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, इन दोनों में से एक आ गया, ठीक है। फिर इसमें घंटी वाले से इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो वृत्त तो नहीं है ना कहीं पे? अच्छा, ये वृत्त मान लो, घंटी वाला मान लेते हैं। और ये बड़े बॉक्स में से दोनों में से एक आना चाहिए। तो यहाँ कैरम वाला दोनों त्रिभुजाकार शेप आ गया, त्रिभुजाकार शेप आ गया, ये तो नहीं हो सकता। इसमें चेक करो, ये ब्लैक वाला और इनमें से एक आ गया, ठीक है। इन दोनों आदमी में से एक आ गया और कैरम, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कैरम और इसके सामने ये वाला आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये देखना है कि यहाँ पे एक सर्किल के अंदर में है, ये वाला जो वर्गाकार है सर्किल में है। एक मिनट, ये भी क्या होगा? वर्गाकार है सर्किल में है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे एक वर्ग है, सॉरी एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में एक वर्ग बना के बनाया गया फिगर, ये वाला देख रहे हो ना ध्यान से। और यहाँ तो ये वृत्त है ही नहीं, एक वृत्त होना चाहिए, इसलिए भी गलत हो गया। और ये वाला तो फिगर कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखो, इन दोनों में से एक सिंबल आ गया ए वाला, इन दोनों में से एक आना चाहिए, एक आ गया ए वाला। तो ऊपर एक सर्किल वाला आ गया ए वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, इसके सामने क्या हुआ? तो इस वाले के सामने ए हुआ, इस वाले सामने ए हुआ। और इसके सामने क्या होगा? इसके सामने ए वाला हुआ। और फिर इसके सामने क्या होगा? ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही होगा। 15 वाला ध्यान से देखो, ये वाला फिगर, अच्छा इसके सामने क्या है? तो इसके सामने ए है, तो ए वाला दोनों फिगर एक साथ दिख ही नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। और ए तो कुछ नया शेप आ गया, नया शेप तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। इसमें भी देखो कुछ नया शेप आ गया, ये भी कहीं प्रश्न में नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो, अगर ये वाली लाइन आ गई, ये वाली आ गई, तो इसके सामने ये वाला बॉक्स है ना, तो ये वाला यहाँ पे छिपना पड़ेगा, छिप गया है। इन दोनों में से एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक आ गया, ठीक है, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या? हमारे पास ये वाली लाइन बची, एक डॉट वाली, यहाँ पे ए वाला, इसके सामने ये है तो ए आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिगर डिफिकल्ट है, बाकी दिमाग लगाओगे तो कर ले जाओगे। कॉपीराइट और कुछ ऐसे सिंबल करके है, ये दो अपोजिट हैं। अब ये दोनों एक साथ किसी विकल्प में, बस एक चीज पकड़ो,
दो अपोजिट ना तो दिख सकते हैं ना ही छिप सकते हैं। पहले तो हर उस विकल्प को गलत काटो जहां पे दोनों ये छिप गए हैं, ये दोनों फिगर छिप गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिखे, नहीं दिखे। बी में दिखे, नहीं दिखे। सी में दिखे, नहीं दिखे। ऑप्शन नंबर डी को सही करो। ये दिख रहा है ना, दो अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही छिप सकते हैं, इस बेस से अलग कर लो। बाकी तो फिगर बहुत सारा है, बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये वाला अच्छा प्रश्न है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो इसके अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे ये वाला बॉक्स होगा। इसी प्रकार इसके अपोजिट क्या होगा, तो ये वाला बॉक्स होगा, ये वाला। और जब इसको फोल्ड करेंगे तो जो सर्किल बनी है, एक वर्ग में ऐसे सर्किल बनी है, इसके अपोजिट क्या होगा, तो इसके अपोजिट ऐसे एक वर्ग बनेगा ऐसे, और इसके अपोजिट ये ब्लैक होगा पूरा, और ये ब्लैक होगा। जब इसको फोल्ड कर रहे होंगे ना तो आमने सामने होगा दोनों। इसमें आमने सामने है सर, नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन सर्किल के अपोजिट ही तो है, और दो अपोजिट वाला तो एक साथ दिख ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ये सर्किल दिख रहा है तो ये वाला छिपना चाहिए, छिप गया। और एक खाली बॉक्स इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, तो दो खाली बॉक्स आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहा गया, आकृति में से खुले घन से बनाए नहीं जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो बताना है आपको। कौन सा बनाया जा सकता, नहीं कौन सा नहीं बनाया जा सकता, अब बताओ। दो अपोजिट है, दो अपोजिट यहां पे आ गया तो एक अपोजिट हो गया। स्टार के अपोजिट क्या है, तो स्टार के अपोजिट मल्टीप्लाई है, स्टार है तो मल्टीप्लाई छिप गया, और इसके अपोजिट ए वाला है तो सर्किल आ गया तो छिप गया, ये बनाया जा सकता है। लेकिन हमें बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पे देखो, सर्किल आ गया तो ये वाला बॉक्स छिप गया, ठीक है। ये वाला आ गया तो स्टार छिप गया, ठीक है। फिर हैज आ गया तो ये छिप गया, ठीक है। ये भी बनाया जा सकता है। इसमें आ जाओ, इस वाले बॉक्स को, तो यहां पे देखो स्टार आ गया तो किसको, मल्टीप्लाई को छिपना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई स्टार दोनों एक साथ आ गए, क्योंकि मल्टीप्लाई स्टार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें दिखा। और ये नहीं बनाया जा सकता, तो जो नहीं बनाया जा सकता वही तो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कहा गया कि निम्न में से, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, टाइपिंग में हो गई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं, हमें नहीं पता है। चेक कर लेते हैं, इसके अपोजिट क्या होगा, तो ये होगा। और यहाँ पे देखोगे इसके अपोजिट क्या होगा, तो इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा। दो अपोजिट हो गया, इस वाले बॉक्स के अपोजिट हो गया, दो अपोजिट हो गया। हम कहेंगे कि दोनों एक साथ ना तो छिप सकते हैं ना ही दिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या है, सर्किल, और सर्किल के अपोजिट मल्टीप्लाई। अगर हैज आ गया तो ये 5 वाली डॉट बिंदी छिपेगी, हैज आ गया छिप गया, बिल्कुल। यहाँ पे बताओ सर्किल आ गया तो मल्टीप्लाई छिपेगा, छिपेगा बिल्कुल, अपोजिट नहीं देख सकते। और ये बॉक्स के अपोजिट स्टार है, बॉक्स आ गया तो स्टार छिप गया, ये बनाया जा सकता है। आगे चेक करो, तो अगले में आते हैं यहाँ पे। तो आगे आएंगे भैया, तो यहाँ पे हैज के अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे 5 वाला बॉक्स है, हैज आ गया 5 वाला बॉक्स छिप गया। इसी प्रकार इसके अपोजिट क्या है, तो स्टार है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, लेकिन इसमें तो दिख रहे हैं। बताओ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें तो दिख रहे हैं, इसको नहीं बना सकते। यहाँ पे नेक्स्ट आओ, मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या है, तो मल्टीप्लाई आ गया तो सर्किल छिप गया, ठीक है। स्टार आ गया तो इसको छिपना पड़ेगा, छिप गया। 5 डॉट बिंदी आ गया तो ये छिप गया। इसका मतलब हमें क्या हुआ, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता। इसका मतलब हमें ये बताना था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे लिख लेना कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो बी वाला नहीं बनाया जा सकता। इसको भी चेक कर लो, अगर सर्किल आ गया तो मल्टीप्लाई छिपा है, बिल्कुल छिपा है। स्टार आ गया तो ये बॉक्स छिपा है, बिल्कुल छिपा है। डॉट बिंदी आ गया तो हैज छिपा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। इसका प्रश्न था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो बी वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी 3 विकल्प ए सी डी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसके अपोजिट क्या हुआ, तो ए वाला हुआ। यहां भी बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ढूंढो दो अपोजिट किसमें है। इसके अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे स्टार है। 5 बिंदी के अपोजिट क्या है, तो मल्टीप्लाई है। इसके अपोजिट सर्किल है, ये बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखो ढूंढो इसमें, तो स्टार के अपोजिट क्या है, तो स्टार के अपोजिट भैया यहाँ पे है, ये वाला आपकी बार सर्किल है, तो स्टार सर्किल यहाँ पे। इसके अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे इसके अपोजिट वृत्त है, ठीक है। मल्टीप्लाई के अपोजिट 5 बिंदी है, डॉट, ये भी बनाया जा सकता है। इसको चेक करो, तो इसको चेक करेंगे तो स्टार और देखो, स्टार और एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आगे, ये नहीं बनाया जा सकता। और जो नहीं बनाया जा सकता वही तो हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट, सॉरी सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला, इसमें भी बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब 3 बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता हमें बताना है।
तो फटाफट हम देखते हैं कि सर्किल के अपोजिट क्या है। सर्किल के अपोजिट हैज है। देखो, तो सर्किल और हैज दोनों एक साथ आ गए, तो यही ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है और यही हमारा आंसर हो गया। बाकी इसका मतलब सब बनाया जा सकता है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अपोजिट, स्टार के अपोजिट ए वाला होगा और इसके अपोजिट ए वाला होगा। सर्किल और हैज एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और इसमें आगे इसका मतलब ए ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अरे भैया सारे प्रश्न में यही पूछोगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें हमें बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो फटाफट हम देखते हैं। प्लस के अपोजिट क्या है, तो प्लस के अपोजिट ए वाला सर्किल है, और इसके अपोजिट क्या है, तो ए वाला सर्किल है। स्टार के अपोजिट ए है, 5 बिंदी है, तो स्टार और 5 बिंदी एक साथ नहीं आ सकता, इसमें तो आ गया है। देखो, स्टार और 5 बिंदी एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, तो स्टार और 5 बिंदी जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते, इसमें तो अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते, इसमें आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं बना सकते, बाकी सबको बना सकते हैं। 23 में पुनः नहीं बनाया जा सकता कौन सा। अरे भैया मैं तो परेशान हो गया हूं इनसे। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कितना प्रश्न पूछोगे प्रीवियस ईयर का इस पे। एक डॉट बिंदी की अपोजिट क्या है, 5 है। अब एक डॉट बिंदी की अपोजिट 5 है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ए वाला। देखो, एक डॉट बिंदी की अपोजिट 5 वाला है, इसमें दोनों एक साथ आ गए, दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस पासे को बंद करेंगे तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता आपको बताना है। तो इसके अपोजिट क्या होगा, ए होगा। सिंगल सर्किल के अपोजिट डबल डबल सर्किल होगा। स्टार के अपोजिट क्या हुआ, तो आप कहोगे ये वाला बॉक्स होगा। स्टार और बॉक्स कहीं आया है एक साथ, स्टार बॉक्स नहीं है। चार बिंदी के सामने ये वर्ग है, चार बिंदी के सामने वर्ग है। देखो, ये चार बिंदी के सामने वर्ग आ गया, इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाला, और दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और इसमें तो आ गया, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा